तो दोस्तों मूवी को स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछ लूं कि आपने अभी तक ये वाली वीडियो देखी है कि नहीं। अगर नहीं देखी है ब्रो तो एक बार प्लीज देख लेना, क्योंकि इस समय सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है और इस प्रॉब्लम को सिर्फ आप लोग ही सॉल्व कर सकते हो। इसलिए प्लीज एक बार इस वीडियो को वॉच जरूर कर लीजिएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खैर इसका असर मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं पड़ने दूंगा, वरना आई नो वीडियो खराब हो जाएगी और आपको मजा नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अमेरिकन रियूनियन, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2012 में। एक्चुअली दोस्तों इस मूवी की रिक्वेस्ट हमें आई थी, जो कि हमें किसी ने इंस्टाग्राम पर की थी। तो भाई लीजिए आपकी मूवी आ चुकी है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल दिखाया जाते हैं। दोस्तों इनका एक छोटा सा बेटा भी है और इन दोनों के नाम है चुस्की और चूसड़ बम्प। दोस्तों कुछ देर के लिए जब चुस्की वॉशरूम में जाती है तो अपना चूसड़ बम्प अपने लैपटॉप में www.गपागपकेंद्र.com सर्च करके हाथ गाड़ी चलाने लगता है। खैर यहाँ पर उसकी हाथ गाड़ी उसकी मंजिल तक पहुंच पाती इससे पहले ही उसका बेटा आ जाता है, जिस वजह से वो इंटरप्ट हो गया और बेचारा किसी तरह से शर्माते शर्माते सीधा पहुंचता है वॉशरूम में अपनी अधूरी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए। परंतु यहाँ पर उसने क्या देखा कि जो अपनी चुस्की है वो अपनी पुस्की को कुछ चुस्कियां दे रही है, जिस वजह से वो सिस्कियां ले रही है। अब एक दूसरे को ही ऐसी कंडीशन में देख करके ये दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इस सीन को देख करके हमें समझ में आता है कि साधन भी है और ज्ञान भी है, परंतु रुचि की कमी है, जिस वजह से सजनी उंगली को काम में लावत है और सजनी के होते हुए भी सजना बैठे ही लावत है। खैर इसके अगले सीन में हमें कुछ नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, जिसमें अपना पहला कैरेक्टर था पंजीरी। दोस्तों पंजीरी जो है वो लॉस एंजलिस में रहता है और वो अपनी लाइफ में बिल्कुल सेटल है। यहाँ पर उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है मार्ली। जी हाँ, उसने ऑलरेडी उसकी मार ली है, परंतु अपनी मार्ली को उसका चार्ली छोटा वाला पार्ली लगता है, जिस वजह से उसे अब उसके साथ पेलन कार्यक्रम में मजा नहीं आता और उसकी आंखें हर समय तलाशती रहती है नए जुगाड़ को। ये देख आंखें चमक उठी तुम्हारी, कहो तो भेज दे, वीजा बनवा दे तुम्हारा, चले जाओ मार्ली के पास। खैर इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला कैरेक्टर जिसका नाम है हस्ता मिथुन। दोस्तों इसकी भी शादी हो चुकी है, जिसकी वाइफ का नाम है फिंगरिया। फिलहाल इनकी जो मैरिज लाइफ है वो ठीक ठाक चल रही है। और इसके बाद हमें जो अगला कैरेक्टर दिखाया जाता है दोस्तों, इसका नाम है फूटे गोटे और फिलहाल ये नल्ला है। और इसके बाद आता है हमारी मूवी का लास्ट कैरेक्टर जिसका नाम है कटीला लंडन और ये जो है फिलहाल एक ऑफिस में काम करता है, परंतु ये अपने बॉस से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। और दोस्तों इन सभी लोगों में दो चीजें कॉमन है। पहला तो ये सभी एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं और दूसरा कि ये सभी अपनी इस बोरिंग लाइफ से पक चुके हैं। इन्हें चाहिए कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ मजेदार। सीधी बात से मैं कहें तो साले हवसी हैं सब। ये अब अपनी अपनी नदियों में घुस घुस करके परेशान हो चुके हैं, जिस वजह से अब ये छोटी छोटी नालियों में घुसना चाहते हैं। और भैया जी यहाँ पर किस्मत इनका साथ दे भी जाती है जब इन्हें पता चलता है इनके लिए इनके कॉलेज में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है और इसके साथ साथ वो बहुत सारा ज्ञान भी पेलते हैं। परंतु सीधी बात से मैं कहें तो ये पार्टी इसलिए ऑर्गेनाइज की गई थी ताकि इनकी जो मेमोरीज हैं उन्हें रिकॉल कराया जा सके। खैर इसके बाद जो अपना चूसड़ पंप है उसके डैड उससे मिलने के लिए उसके घर पर आए हुए थे, तो वो भी उन्हें रिसीव करने जाता है और यहाँ पर उसकी नजर पड़ती है अपनी भंसुड़ी से। दोस्तों भंसुड़ी जो है वो अपने चूसड़ पंप से काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन फिर भी जब चूसड़ भैया उसको देखते हैं तो कतई उनकी बांसुरी बजने लग जाती है। खैर इसके बाद इनके बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी के सभी फ्रेंड एक बार में पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्हें एक नई लड़की मिलती है। दोस्तों इसका नाम है गोटिया। खैर इसके अगले दिन हम देखते हैं कि जब अपना पंजीरी एक बीच में घूम रहा था तभी उसे एक नई लड़की मिलती है। इसका नाम भी जान लो, इसका नाम है लंगूरी। और यहीं पर दूसरी तरफ अपने हस्ता मिथुन का भी जुगाड़ हो जाता है। दोस्तों इस लड़की का नाम है फटी फैंटा। उसी रात हम देखते हैं कि अपनी भंसुड़ी का बर्थडे होता है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके जो अपना चूसड़ पंप है वो उसे उसके घर पर वापस छोड़ने जा रहा है। परंतु यहाँ पर रास्ते में कारा उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, क्योंकि जो अपनी भंसुड़ी थी मैंने बताया वो उससे काफी ज्यादा छोटी थी, परंतु काम तो वो प्रो लेवल वाली कर रही है, जिस पर वो उसे इस बात के लिए मना भी करता है। परंतु जो अपनी भंसुड़ी है वो मानती ही नहीं और वो उसे ये शायरी सुनाती है। बाबू गाड़ी को लगा दो तुम साइड, अब मुझे गाड़ी में नहीं तुम्हारे घोड़े पर करना है राइड, निकाल लो बाहर जिसे करके रखा है हाइड, सो रहा है जाने कब से लौ जगा के कर दूं टाइट, फिर हम कराएंगे मुन्नू और मुन्नी की फाइट, फाड़ के 64 कर देना तुम ऐसे करना डिवाइड, शांत कर दो बुखार मेरा डाल के अपना थर्मामीटर इनसाइड, और वैसे भी तुम तो हो मुट्ठल सर्टिफाइड, अब मिल रहा है ज्ञान पेलन कार्यक्रम का तो हो जाओ उस ज्ञान से क्वालिफाइड, ऐसे नहीं होगा अपना जस्टिफाइड जब तक तुम नहीं करते मुझे सेटिस्फाइड। खैर ये शायरी सुनाने के बाद उनके अंदर बुखार बहुत जोरों से था तो तुरंत ही वो थर्मामीटर को मुंह में भर लेती हैं। अब थर्मामीटर मुंह में जाने की वजह से जो अपना चूसड़ पंप है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अब क्या ही दोस्त दे बेचारे को, एक समय में आनंद उठा ले या कंसंट्रेशन कर ले, जिस वजह से फिलहाल वो अपनी भंसुड़ी को तो नहीं ठोक पाते परंतु गाड़ी को जरूर ठोक देते हैं और फिर वो किसी तरह से उसे उठा करके उसके घर में छोड़ने जाते हैं। और भाई साहब यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा फनी सीन क्रिएट होता है, आपको मूवी में जरूर देखना चाहिए। खैर इसके अगले ही दिन हम देखते हैं अपने
चूसड़ बम को, जो कि चुस्की के साथ एक पार्टी में आया हुआ था और यहाँ पर उसके ससुर जी भी आए हुए हैं। दोस्तों ससुर जी के बारे में एक बात जान लो कि जो ससुर जी की वाइफ थी अर्थात इनकी सासू मैया, उनकी हो चुकी है डेथ, जिस वजह से अंकल जी फिलहाल हिलाकर ही काम चला रहे हैं। परंतु चिच्चा की आग जो है वो बुझ नहीं रही, जिस वजह से उनका एक ही भेद है कि उनकी तलाश एक गुलाबी छेद है। पार्टी में हम पंजीरी की गर्लफ्रेंड मार्ली को भी देख पाते हैं। पार्टी में अभी तक किसी ने मारी नहीं है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है और उसकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब वो वहाँ पर वाइग्रा खा लेती है। खैर इसकी पगलेती तो चलती रहेगी। तुम यहाँ पर दूसरी तरफ देखो अपने पंजीरी को, उसकी जो एक्स थी ना लंगूरी, वो यहाँ पर उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगती है, परंतु उसके इस चाटा पूछा कार्यक्रम को अपनी मार्ली देख लेती है और वो अपने पंजीरी को गरियाते हुए कहती है, झोपड़ी वाले तुझे मार्ली नहीं दिख रही, तू लंगूरी के साथ लंगर लंगर कर रहा है। जिसके बाद भाई साहब उसे जुतियाते जुतियाते अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में हम अपने चूसड़ पंप को देख पाते हैं, जो अपने पिताजी के पास आता है पेलन कार्यक्रम ज्ञान लेने के लिए। वो अपने पिताजी से कहता है कि पापा इतने महीने हो गए हमने और चुस्की ने बहुत दिनों से चुस्की चुस्की किया ही नहीं है और इसका रीजन ये है कि शायद हम दोनों को अब एक दूसरे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो इस पर उसके पिताजी उसे परम ज्ञान देते हैं कि क्यों ना बेटा तुम इस बार रोल वाला ट्राई करो, जिसमें तुम दोनों एक एक कैरेक्टर चूज कर लेना। यहाँ पर अपने चूसड़ बम को भी ये बात पसंद आती है, क्योंकि भैया जी वो डर रहा था कि इतने दिनों से पेलन कार्यक्रम किया नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो जिसकी पेलन कार्यक्रम ना करने के चक्कर में उसे छोड़ ना दे, जिस वजह से वो रोल प्ले के लिए एग्री कर जाता है और अपने आप को एक प्रिजनर की तरह बना लेता है और खुद को ही बांध बांध करके पलंग में लेट जाता है। उसे लगा कि शायद उसकी वाइफ चुस्की आएगी, जिसके बाद चुस्कियां लगेंगी, परंतु दोस्तों वहाँ पर चुस्की नहीं, जी हाँ बिल्कुल सही समझे, जिसे नहीं आना चाहिए था अपनी भंसुड़ी, वही आ जाती है। अब मौका अच्छा है, बकरा खुद हलाल होने को लेटा है तो भंसुड़ी कैसे छोड़ सकती है और वो उससे ऐसी ही कंडीशन में उसकी बांसुरी बजाने के लिए पूछती है, परंतु भैया जी अपना चूसड़ बम उसे बार बार मना कर रहा था, लेकिन वो मानती ही नहीं। और यहाँ पर घुसड़न कार्यक्रम हो पाता इससे पहले ही अपनी भंसुड़ी का जो बॉयफ्रेंड था वो वहाँ आ जाता है और भैया जी अब लगी लंका, चारों तरफ जूते लात घुसे की वर्षा होने लगती है और ये मैटर चलाता है बाहर तक। यहाँ पर मैटर सुनकर के चुस्की भी बाहर आ गई और उसे पता चला कि अपना चूसड़ पंप अपने पंप को भंसुड़ी को देने जा रहा था, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा करती है। लेकिन अपना चूसड़ पंप ये बात क्लियर करता है कि जो भंसुड़ी है वो तो जबरदस्ती ही लबर लबर कर रही थी, मैं तो उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहा था। खैर उसकी बात मानता तो कोई नहीं है, लेकिन मैटर बढ़ जाता है और कुछ देर बाद सभी लोग इधर उधर हो जाते हैं। खैर यहाँ पर इसके बाद ये सभी फ्रेंड्स एक दूसरे को मिलते हैं, क्योंकि सभी की लाइफ की कुछ ना कुछ लंका लगी पड़ी थी, जो कि आप देख चुके हो। तो इस समय पर इन सभी लोगों को एक दूसरे का साथ चाहिए और ये सभी डिसाइड करते हैं कि जो इनके स्कूल यूनियन से इन्हें बुलाया गया था ये लोग वहां पर जाएंगे। लेकिन वहां पर जाने से पहले ये सभी लोग अपनी अपनी ओरिजिनल बंदियों से अपने किए गए कांडों की माफी मांग लेते हैं और अपने बीच के सारी गलतफहमियों को दूर भी कर लेते हैं। और यहाँ पर अपना चूसड़ पंप भी चुस्की को मना लेता है, जिसके बाद ये दोनों वहीं पर ही पेलन कार्यक्रम करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब तुम देख रहे हो अभी तक एक कमरे में होते हुए इनका मौसम नहीं बना, परंतु आज खुले में ही ये बारिश करने लग गए। और भाई साहब यहीं पर हम देखते हैं जो अपने फटे गोटी की मॉम थी ना, उसे अपना हंसता मिथुन पटा लेता है और फिर वो तो हद ही कर देते हैं। पूरे मैदान में दौड़ा दौड़ा के पेलन कार्यक्रम किया और उनके इस कार्यक्रम को बाकी के सभी फ्रेंड्स देख करके काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं जो अपना चूसड़ पंप है ना, वो जाता है भंसुड़ी के पास और उसे उसकी की गई गलतियों के लिए क्षमा कर देता है और फाइनली उनके भी सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सेट हो चुका है, सभी लोग अपनी अपनी बंदियों के साथ खुश हैं और ये सभी फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ खुश हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपनी दोस्ती को हमेशा ऐसे ही कायम रखेंगे। और गुरु अगर तुम्हें लग रहा हो कि मूवी यहाँ पर एंड हो गई है तो ना 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 ना, अभी तुम भूल गए, ससुर जी को तो तुम भूल ही गए। अब सबने ठंडियों का जुगाड़ कर लिया है, परंतु ससुर जी तो रह गए हैं ना। और यहाँ पर हम देखते हैं उसने कटीला लंदन की जो मॉम थी उन्हें सेट कर लिया है और भाई साहब ना सिर्फ सेट किया है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वो लोग मूवी देखने आए। मूवी देखने नहीं आए, वहाँ लाइट बंद हुई और यहाँ लॉलीपॉप, खैर जो भी हो, इसके साथ ही यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टपटप वाली मूवीज को देखने के लिए प्लीज मेरे भाई हमारे सेकंड वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां पर मैं आपको ऐसे ही और भी ज्यादा तगड़े तगड़े कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, इसलिए प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्या अभी तक नहीं किया? अरे तो करो गुरु, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना। और मैंने सुना यार तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, चलो अच्छा आज आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, ताकि मैं भी तो जानूं वीडियो कहां कहां पर फैल रही है। तो मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।